हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MCI और मैं हूं विकास त्रिपाठी। बच्चों, आप लोगों ने यदि पिछले दो वीडियो जिसमें एक में हमने व्रत से संबंधित कुछ परिभाषाएं और दूसरे में हमने सर्वांगसम त्रिभुजों से संबंधित कुछ नियम पढ़ाए थे, यदि आपने उन्हें अच्छे से पढ़ा है और नियमों को याद किया है तो अब आपको आने वाली प्रमेयों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखते हैं बच्चों, 10वें चैप्टर की पहली प्रमेय। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। बच्चों, प्रमेय को कैसे हल करते हैं ये आपको पिछली एक्सरसाइजों में पढ़ाया गया होगा। 6वें चैप्टर से ही प्रमेय होना स्टार्ट है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार प्रमेय के सारे सिस्टम को, सारे नियम को अच्छे से बता देते हैं। बच्चों, प्रमेय हल करते समय हमें मुख्यतः 4 या 5 हेडिंग का उपयोग करना होता है। प्रमेयों में सबसे पहले हम जो हेडिंग लिखते हैं वो होती है दिया है। दिया है। दूसरी हेडिंग होती है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। तीसरी हेडिंग होती है रचना। ये हेडिंग सभी प्रमेयों में प्रयोग नहीं होती है। जिन प्रमेयों में हमें चित्र में कुछ अतिरिक्त करना होता है उसमें यह हेडिंग आती है, अन्यथा यह हेडिंग नहीं आती। और अंतिम हेडिंग होती है उपपत्ति। यानी जब भी हम कोई प्रमेय हल करेंगे तो ये 4 हेडिंग या इसे छोड़कर शेष 3 हेडिंग अवश्य लिखनी होंगी। सबसे पहले दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना यदि आवश्यकता हो तो, और फिर उपपत्ति। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात प्रमेय में क्या होती है कि प्रमेय हल करने के लिए हमें एक चित्र की आवश्यकता होती है, और किसी भी प्रमेय में चित्र कभी दिया भी नहीं जाता। चित्र तो तुम्हें बनाना ही पड़ता है। तो हमारे सामने सबसे मुश्किल की बात होती है चित्र बनाना। तो चलिए हम सबसे पहले चित्र बनाना सीख लेते हैं। बच्चों, चित्र बनाना बिल्कुल ही सरल। सरल कैसे? हमें प्रमेय में दिए गए नियम को पढ़ना है। पढ़कर के इसमें जिन जिन आकृतियों के नाम आए हम उनको बनाते जाएंगे। हमने कई प्रकार की आकृतियों के बारे में पहले वीडियो में पढ़ा भी है। तो जिस आकृति का नाम आए हम जानते होंगे वो आकृति कैसी बनती है, हम उसे तुरंत बना लेंगे। बस अगर ऐसा करते जाएंगे तो हमारा चित्र बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। पढ़ें। एक वृत्त, ये आकृति है वृत्त, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको वृत्त बना लेना है। ये हमने एक वृत्त बना लिया। जब जब हम वृत्त बनाएंगे तो वृत्त में केंद्र को जरूर दर्शा देंगे, और इसको हमने O मान लिया। अब कह रहा था एक वृत्त की बराबर जीवाएं, इसमें जीवाएं हैं, वो भी कैसी? बराबर। तो कम से कम 2 जीवाएं बना लो जो आपस में बराबर है। तो चलिए इस वृत्त में एक जीवा हमने ये बना ली, और इसी वृत्त में एक जीवा हमने ये बना ली। ये जीवाएं आपस में कैसी हैं? ये बराबर है। बच्चों, जीवा हमने पढ़ी है पीछे। वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। तो यहां पर हमने इनको मिला लिया A और B को, तो जीवा A भी तैयार हो गई। यहां पे हमने बिंदु C और D को मिला लिया तो जीवा CD तैयार हो गई। तो ये जीवाएं हो गई जो बराबर है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर, केंद्र तो पहले था, बराबर कोण बनाती हैं। यानी ये केंद्र पर कोण बनाती हैं, उन्हें बराबर दिखाना है। तो चलिए इन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर कोण और बना दो। ये जीवा AB द्वारा केंद्र पर कोण बन गया, और ये जीवा CD द्वारा केंद्र पर कोण बन गया है।
जीवा AB जो है ये केंद्र पर ये वाला कोण बना रही है, जीवा CD जो है ये केंद्र पर ये वाला कोण बना रही है। हमें सिद्ध करना है कि अगर ये जीवाएं बराबर हैं तो जो केंद्र पर कोण बन रहे हैं ये भी बराबर होंगे। तो बच्चों चित्र बन चुका है। चित्र में वृत्त का नाम आया था, हमने वृत्त बना लिया। जब बराबर जीवाएं आई थी, जीवाएं बनानी, फिर केंद्र पर कोण बनाती हैं तो हमने केंद्र पर कोण बना लिया। अब बच्चों अपनी हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग आएगी दिया है। दिया है, दिया है मतलब जो कुछ प्रश्न में दिया था, जो कहा था, जो चित्र में बन चुका है, यही लिखना है। तो बच्चों देखो चित्र में एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त का केंद्र है O। इसमें दो जीवाएं AB और CD हैं जो कि बराबर है। यही आपको दिया है में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे एक वृत्त C कैपिटल ब्रैकेट में कैपिटल O और स्मॉल r है। ये वृत्त के नाम को लिखने का तरीका है। यहां C माने सर्किल माने वृत्त है, यहां O माने वृत्त का केंद्र है और R माने वृत्त की त्रिज्या है। यानी इस वृत्त में हमने त्रिज्या को R मान लिया है, केंद्र O आपको दिखाई दे ही रहा है और ये C वृत्त का नाम हो गया। तो एक वृत्त CO, R है। ध्यान रहे यहां पर O तभी आएगा जब वृत्त का केंद्र हमने O लिया हो, यहां पर R तभी आएगा जब हमने वृत्त की त्रिज्या को R लिया हो। अगर हमने वृत्त की त्रिज्या कुछ और ली है तो यहां पर वही आएगा, यहां केंद्र कुछ और लिया है तो यहां पर भी वही केंद्र का नाम आएगा। तो एक वृत्त CO, R है। इस वृत्त में AB और CD बराबर जीवाएं हैं तो लिख देंगे जिसमें जीवा AB और बराबर जीवा CD है। जीवा CD है, ये हमें ज्ञात है, ये दिया है। अब हेडिंग आती है सिद्ध करना है। मतलब हमें सिद्ध क्या करना है ये लिखना पड़ेगा। तो सिद्ध करना है में सवाल में लिखा था जीवा बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, यानी जो केंद्र पर कोण बन रहे हैं जीवाओं द्वारा ये बराबर है। तो पहली जीवा जो AB है ये केंद्र पर कोण कौन सा बना रही? कोण AOB, तो कोण AOB। और दूसरी जीवा CD ये केंद्र पर कौन सा कोण बना रही? कोण COD, तो कोण COD। हमें इन कोणों को बराबर सिद्ध करना है कि जो बराबर जीवाएं हैं ये केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। तो हमें सिद्ध करना है कोण AOB बराबर कोण COD। बच्चों अब आते हैं अगली हेडिंग रचना। बच्चों इस प्रश्न में रचना की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो त्रिभुज तैयार हैं, इन त्रिभुजों के ही ये कोण है जिनको बराबर दिखाना है। और अगर त्रिभुज में कोई भाग बराबर दिखाना हो तो उन त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर लेना चाहिए। तो त्रिभुज तो तैयार है, हमें रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब सीधे आएगी हेडिंग उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करना है सुने ध्यान से, यही प्रमुख हेडिंग है जिसमें हम प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान देते हैं, हमें सिद्ध करना है ये कोण बराबर, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये त्रिभुज है सर्वांग सम। अब हमने सर्वांग समता के 5 नियम पढ़े थे, 5 में से अगर कोई भी नियम यहां बन रहा हो तो हम उसका प्रयोग कर लें। तो हम जरा चेक कर लें। हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज AOB में AB और इस त्रिभुज COD में भुजा CD आपस में बराबर है, यानी इन त्रिभुजों की एक एक भुजाएं बराबर है। बच्चों ध्यान देने की बात है कि इस त्रिभुज की भुजा जो OA है ये इस वृत्त की त्रिज्या है, इस त्रिभुज की भुजा जो OC है वो भी इस वृत्त की त्रिज्या है। और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि OA और OC भी आपस में बराबर होंगी। बच्चों दो भाग बराबर हो गए।
तीसरा फिर से ध्यान देने की बात है कि ओबी जो है ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ओडी जो है ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ओबी और ओडी भी बराबर होंगी। ये बात हमने आपको वृत्त वाली डेफिनेशंस में बताई थी। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में समान लंबाई की होती हैं। तो बच्चों यहां उत्पत्ति में हमने देखा कि ये त्रिभुज सर्वांग सम हो रहे हैं, तो हम सीधे लिख लेंगे त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओडी में कौन कौन से भाग बराबर हो रहे हैं। तो हमने देखा था तीनों भुजाएं बराबर हो रही हैं, तो ऐसे एस नियम बनेगा। तो चलिए सबसे पहले ए बी बराबर सी डी, माने इस त्रिभुज की भुजा ए बी और इस त्रिभुज की भुजा सी डी आपस में कैसी है, बराबर। ये कैसे पता चला कि बराबर है, ये सवाल में ही दिया है। सवाल में ही तो कहा था वृत्त की बराबर जीवाएं ए बी बराबर सी डी है, एक भाग बराबर होगा। दूसरा फिर ध्यान दें, इस त्रिभुज की भुजा ओ ए, इस त्रिभुज की भुजा ओ सी, ये भी तो बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए भी उसी वृत्त की त्रिज्या है, ओ सी भी उसी वृत्त की त्रिज्या है, और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो ओ ए बराबर ओ सी। अब कारण क्या लिखोगे, जैसे इसमें दिया है लिखा, तो इसमें क्या लिखोगे, तो या तो लिख दोगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, या बराबर करके आर लिख देना, क्योंकि आर हमने वृत्त की त्रिज्या मानी थी। तो ओ ए भी आ रही है और ओ सी भी आ रही है, तो दोनों बराबर हो गए, तो बराबर आर। तीसरा भाग आप गौर से देखें, इस त्रिभुज में भुजा ओबी, इस त्रिभुज में भुजा ओडी, ये भी आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। बच्चों ये तीनों भाग, माने इस त्रिभुज की एक एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजाएं बराबर है। आप लोगों को नियम याद आ गया होगा, जब किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो वे त्रिभुज एस 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 सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इसलिए एस 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी, यानी ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। हमने पढ़ा था यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं, हमें इन कोणों को बराबर दिखाना था, तो देख लो क्या इनके सामने वाली भुजाएं बराबर पड़ रही थी। ए बी भुजा सी डी के बराबर थी। और हमने कहा था कि यदि किन्हीं सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हैं, तो उन्हीं बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों भुजा ए बी भुजा सी डी के बराबर थी, तो ए बी के सामने का कोण एओबी और बराबर सी डी के सामने का कोण सीओडी, तो बराबर कोण सीओडी। ये दोनों बराबर क्यों हुए, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। यहां ब्रैकेट में लिखना चाहिए सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, और इसी चीज को शॉर्ट में लिख दो तो CPCT से, ये अंग्रेजी फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म है। जो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग है लिखते हैं, वही ये लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो शॉर्ट में इसको CPCT लिखते हैं, तो लिख दिया। ये एओबी बराबर सीओडी क्यों हुआ, CPCT से। हमें यही सिद्ध करना था कि एओबी और सीओडी आपस में बराबर हैं। अब बच्चों प्रमेय नंबर 2, प्रमेय नंबर 1 की विलोम है। उसमें जो दिया था इसमें वो सिद्ध करना होगा, उसमें जो सिद्ध करना था इसमें वो दिया होगा। आइए देखते हैं। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा
केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, माने जीवाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर है, उसमें यह सिद्ध करना था। तो वे जीवाएं बराबर होती हैं, इसमें वो दिया था पिछली प्रमेय में। यानी अब की बार जीवाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर होंगे और सिद्ध करना होगा कि वे जीवाएं बराबर हैं। सबसे पहले चित्र, यदि एक वृत्त की, तो सबसे पहले बना लोगे वृत्त। ये हो गया वृत्त का केंद्र। जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवाएं बनाओ और उनके द्वारा केंद्र पर कोण बनाओ। एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई, ए बी और ये सी डी, ये हो गए इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी केंद्र पर बनाए गए कोण। ये हो गया ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण। ये कोण बराबर है, सवाल में कह रहा है केंद्र पर बने कोण अंतरित कोण बराबर है, तो सिद्ध करना है कि ये जीवाएं बराबर होंगी। यानी अब की बार जीवाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर है, हमें सिद्ध करना है ये जीवाएं बराबर होंगी। ये बन गया चित्र। बच्चों अब सबसे पहले हेडिंग दिया है, हमने बताया था जो कुछ चित्र में बन चुका है। चित्र में क्या बना, एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, त्रिज्या हम आर ले लेंगे। अब जीवाएं ए बी और सी डी जो केंद्र पर कोण बना रही है बराबर, ये भी दिया है, तो लिखेंगे एक वृत्त सी ओ कोमा आर है जिसमें जीवाओं ए बी तथा सी डी द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर है, अर्थात कोण एओबी बराबर कोण सीओडी है। ये सवाल में दिया है, जो जीवाएं ए बी और सी डी हैं इनके द्वारा केंद्र पर बने कोण एओबी और सीओडी ये बराबर है, तो ये बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो जीवाएं हैं ये बराबर होंगी, अर्थात हमें सिद्ध करना है जीवा ए बी और बराबर जीवा सी डी, ये हमें अभी सिद्ध करना है। चलिए उपपत्ति, इसमें भी रचना की आवश्यकता नहीं, दिख रहे त्रिभुज बने हुए। उपपत्ति में क्या करना है सुने, हमें अगर सिद्ध करना है कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी है, तो देखो ये भी त्रिभुज की भुजा है और ये भी एक त्रिभुज की भुजा है। अगर हम इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर लें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए उन्हीं 5 नियमों में से कोई एक नियम अगर बन जाए, तो बच्चों ध्यान से देखें ये नियम बन रहा है। देखें ओ ए बराबर ओ सी, अभी पिछले चित्र में पढ़ा था, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ बी बराबर ओ डी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, 2 भाग हो गए। तीसरा बच्चों ये कोण आपस में बराबर सवाल में दिया है, यानी इन त्रिभुजों में 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होगा। और जब 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण आता हो बराबर में, तो ये नियम होता है SAS, साइड एंगल साइड नियम। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अब अगर 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होके त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो नियम SAS बनेगा। तो चलिए बच्चों, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में हमें नियम SAS बनाना है, यही बनेगा। तो पहले साइड लिखो, फिर एंगल लिखेंगे, फिर साइड। पहले कोई भी साइड ले लो, कोई भी भुजा जो बराबर है। तो हमने ले लिया OA और इस त्रिभुज में भुजा OC, OA बराबर OC। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, माने R के बराबर है। अब बच्चों हमें कोण लिखना है, पहले कोण लिखना है। तो कोण इस त्रिभुज में AOB पड़ रहा है, इस त्रिभुज में COD पड़ रहा है, तो कोण AOB
और कोण सीओडी ये भी कैसे है बराबर। ये क्यों बराबर है, ये सवाल में दिया है एओबी बराबर सीओडी, तो ये भी बराबर हो गए, ये सवाल में दिया है। बच्चों तीसरा भाग, इस त्रिभुज की भुजा ओबी और इस त्रिभुज की भुजा ओडी, ओबी बराबर ओडी, ये बराबर क्यों हुई, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं यानी आर के बराबर है। बच्चों अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो जाए तो ये त्रिभुज एस सर्वांग समता नियम के आधार पर सर्वांग सम हो जाते हैं। मतलब ये त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। इसलिए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एओबी सर्वांग सम त्रिभुज सीओडी। अब अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हमने पढ़ा है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। देखो हमें एबीसीडी को बराबर लाना है, क्या इनके सामने के कोण बराबर हैं, बिल्कुल है, सवाल में दिया ही था एओबी बराबर सीओडी। अगर ये कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं ही तो संगत भुजाएं बनेगी और संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो एओबी के सामने की भुजा एओबी के सामने की भुजा एबी और सीओडी के सामने की भुजा सीडी, तो एबी बराबर सीडी। अब ये एबी बराबर सीडी क्यों हुए, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। और इसी चीज को शॉर्ट में लिखोगे तो सीपीसीटी से ये आपको सिद्ध करना था एबी बराबर सीडी। बच्चों अब देखते हैं प्रमेय नंबर 3। यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम अर्थात समान हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। बच्चों यहां सर्वांग सम को हमने ब्रैकेट में समान केवल इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही वृत्त है। अगर अलग अलग वृत्त हो तो सर्वांग सम को समान नहीं कह सकते, यहां समान पर विशेष ध्यान ना दिया जाए, सर्वांग सम ही शब्द याद रखें। यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती है। बच्चों सर्वांग सम चाप ये आपको परिभाषा पढ़ाई जा चुकी है। एक ही वृत्त के ऐसे चाप जिनके अंशमाप आपस में बराबर होते हैं वे सर्वांग सम चाप होते हैं। यानी अगर चाप सर्वांग सम है तो इनके अंशमाप पक्का बराबर होंगे तभी यह सर्वांग सम है, क्योंकि अगर चाप के अंशमाप बराबर ना हो तो वे चाप सर्वांग सम नहीं होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर चित्र बनाते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, पिछली परिभाषाएं और नियम और पिछली प्रमेय के नियम अगर आपको याद नहीं है तो आगे की प्रमेय या सवाल हल करना संभव नहीं होता है। इसलिए पिछले नियमों को, प्रमेयों को और सर्वांग समता के नियमों को बहुत अच्छे से याद कर लें। चलिए पहले चित्र बना लें। यदि किसी वृत्त के, तो वृत्त बना लीजिए, ये वृत्त का केंद्र हो गया। दो चाप सर्वांग सम हो, दो सर्वांग सम चाप बना लो। एक चाप हो गया ए बी, यहां से लेकर यहां तक चाप ले लिया, और एक चाप हो गया सी डी, ये यहां से लेकर यहां तक का चाप है सी डी। ये चाप कैसे बताए गए, सर्वांग सम हो, ये चाप सर्वांग सम है। तो संगत जीवाएं, अब चाप तो है, इसकी संगत जीवा क्या होती है, चाप के सिरों को मिलाने से जो जीवा बनती है इसे चाप के संगत जीवा कहते हैं। ये चाप ए बी था, हमने ए को बी से सीधे मिला दिया, ये जीवा ए बी बन गई, ये चाप ए बी के संगत जीवा है। इसी प्रकार बिंदु सी को डी से मिला दो, ये चाप सी डी के संगत जीवा हो गई। अगर ये चाप सर्वांग सम है तो ये संगत जीवाएं बराबर होती हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। चलिए बच्चों चित्र बन चुका है, दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त CO, R है जिसमें चाप AB सर्वांग सम चाप CD है। बच्चों प्रश्न में कहा गया था कि चाप सर्वांग सम हो तो ये चाप सर्वांग सम है। अब हमें सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि इनकी संगत जीवाएं, जो चाप सर्वांग सम, इन्हीं की संगत जीवाएं बराबर हैं, अर्थात चाप ए बी की संगत जीवा ए बी और जीवा सी डी ये आपस में बराबर है, ऐसा सिद्ध करना है। बच्चों इसमें रचना की भी आवश्यकता है। क्यों है? चित्र को देख लो गौर से। हमें सिद्ध करना है जीवा ए बी बराबर सी डी। क्या जीवा ए बी किसी त्रिभुज की भुजा है? क्या जीवा सी डी किसी त्रिभुज की भुजा है? नहीं। अगर नहीं है तो कैसे सर्वांग सम दिखाएंगे हम त्रिभुजों को? जब त्रिभुज ही नहीं है तो कैसे भुजाएं बराबर होंगी? तो फिर हमें रचना करनी पड़ेगी और रचना में हम कुछ ऐसा करें जिससे जीवा ए बी भी किसी त्रिभुज की भुजा बन जाए और जीवा सी डी भी किसी त्रिभुज की भुजा बन जाए। और ऐसी रचना तो केवल तब संभव है जब हम ए बी दोनों को केंद्रों से मिला दे, त्रिभुज बन जाएगा। सी और डी को केंद्र से मिला दे, त्रिभुज बन जाएगा। बच्चों ध्यान रखना होगा, वृत्त वाले प्रश्नों में, प्रमेयों में अधिकांशता जो रचना होती है वो यही रहती है कि वृत्त पर स्थित बिंदुओं को हमें केंद्र से मिलाना पड़ता है। तो बच्चों रचना में हमें वृत्त पर स्थित बिंदुओं को केंद्र से मिलाना होगा। तो हमने ए को केंद्र से मिला दिया, बी को भी केंद्र से मिला दिया, सी को भी केंद्र से मिला दिया और डी को भी। हम जो भी रचना करेंगे वो हमेशा डॉटेड रखेंगे जिससे चित्र को देखकर ही पता चल जाए कि ये रचना की गई है। और जो भी रचना करेंगे वो यहां लिखेंगे भी। तो रचना में लिखेंगे बिंदुओं ए बी सी तथा डी को केंद्र ओ से मिलाया, केंद्र ओ से मिलाया। ये हमारी रचना का कार्य हो चुका है और हमारा चित्र भी पहले की तरह बन चुका है जैसे हमने पिछले प्रश्नों में पढ़ा था। अब बच्चों समस्या केवल एक रह गई है, उपपत्ति। समस्या ये रह गई कि हमें दिखाना है जीवा ए बी बराबर सी डी। ऐसा मैं पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न में भी दिखाना था, दूसरी प्रमेय में। लेकिन दूसरी प्रमेय में हमें ये कोण बराबर दिए थे, बस ये कोण अभी बराबर नहीं दिए। बच्चों अगर हम ये कोण बराबर कर लें तो देखो ओ ए बराबर ओ सी तो वैसी की तरह होना है, पिछले की तरह। ओ बी बराबर ओ डी तो पिछले की तरह है। तो फिर हमारे ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब अगर इन कोणों को बराबर दिखाना है तो इसके लिए हमें कंडीशन दी थी चाप ए बी सर्वांग सम चाप सी डी। अगर चाप ए बी और चाप सी डी सर्वांग सम है तो इनके द्वारा केंद्र पर बने कोण भी तो बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांग सम चाप तभी होते हैं जब उनके अंशमाप बराबर होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें उत्पत्ति में लिखना पड़ेगा, चूंकि चाप ए बी सर्वांग सम चाप सी डी है, ये सवाल में हमें दिया है, इसीलिए एम चाप ए बी माने चाप ए बी का अंशमाप बराबर होगा एम चाप सी डी माने चाप सी डी का अंशमाप। चाप ए बी का अंशमाप बराबर चाप सी डी का अंशमाप, क्योंकि अगर दो चाप सर्वांग सम होते हैं तो उनके अंशमाप पक्का बराबर ही होते हैं। अब एम चाप ए बी माने चाप ए बी का अंशमाप, बताओ चाप ए बी का अंशमाप कौन है? कोण ए बी। और चाप सी डी का अंशमाप कौन है? कोण सी ओ डी। अंशमाप क्या होता है? चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन है? ए ओ बी। तो एम चाप ए बी मतलब है कोण ए ओ बी और एम चाप सी डी मतलब है कोण सी ओ डी। यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी आ चुका है। अब बच्चों बिल्कुल प्रमेय नंबर 2 हो गई। ये ओ ए बराबर ओ सी पहले ही से है, कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डी अभी अभी हमने सिद्ध कर लिया है, और ओ बी बराबर ओ डी भी पहले से। तो आ जाओ त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, चूंकि हमें पता है कि इसमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होगा तो नियम बनेगा एस ए एस। और ऐसे एस नियम बनेगा तो पहले साइड फिर एंगल फिर साइड। तो चलिए पहले साइड कौन सी साइड? इसमें ओ ए और इसमें ओ सी। ओ ए बराबर ओ सी क्यों बराबर हो गई? ये दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्या है, बराबर होंगी, आर है।
अब दूसरा नंबर किसका है? कोण का। तो कोण है एओबी और बराबर सीओडी। कोण एओबी बराबर कोण सीओडी। ये कोण बराबर क्यों हुए? अब दिया नहीं था, अब तो हमने सिद्ध किया था। दिया तो था चाप सर्वांग सम है, लेकिन हमने सिद्ध कर लिया चाप सर्वांग सम होने से उनके अंशमाप बराबर है, एओबी बराबर सीओडी है। तो यहां लिखेंगे दिया है, और सॉरी दिया है नहीं, हम सिद्ध कर चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं। बच्चों तीसरा भाग फिर से साइड, ओबी बराबर ओडी। ओबी बराबर ओडी, ये क्यों बराबर? ये आर, ये वृत्त की त्रिज्या है। जब किसी एक त्रिभुज के दो कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज ऐसे एस नियम से सर्वांग सम हो जाते हैं। तो लिखेंगे इसलिए एस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एओबी सर्वांगसम त्रिभुज सीओडी। और अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग आपस में बराबर होंगे। देखो हमें जीवाएं बराबर दिखानी है, ए बी बराबर सी डी। तो ए बी के सामने का कोण ये है और सी डी के सामने का कोण, क्या ये बराबर थे? बिल्कुल बराबर थे। कोण एओबी बराबर सीओडी था। अब सर्वांगसम त्रिभुजों में जो कोण बराबर होते हैं, इनके सामने की भुजाएं ही संगत भुजाएं होती हैं। तो ये कोण बराबर है, इसके सामने की भुजा ए बी और इसके सामने की भुजा सी डी, यही संगत भुजाएं हैं और यही आपस में बराबर होंगी। तो लिख देंगे यहां इसलिए ए बी बराबर सी डी। अब ए बी बराबर सी डी क्यों? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। इसी चीज को शॉर्ट में लिखेंगे सीपीसीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। अब बच्चों प्रमेय नंबर 4 देखते हैं। प्रमेय 4 जो है वो प्रमेय 3 की विलोम है, 3 की विलोम। बच्चों ध्यान दें, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हो तो उनके संगत चाप सर्वांगसम यानी समान होते हैं। उसमें दिया था चाप सर्वांगसम है, इसमें सिद्ध करना है चाप सर्वांगसम है। उसमें सिद्ध करना था जीवाएं बराबर, इसमें दिया है जीवाएं बराबर, तो उल्टी है, विलोम है। चलिए, यदि किसी वृत्त की, तो सबसे पहले वृत्त बना लो। ये वृत्त बन गया, ये वृत्त का हो गया केंद्र। दो जीवाएं समान हो तो दो समान जीवाएं बना लो। एक जीवा हो गई ए बी, एक जीवा हो गई सी डी। ये कैसी जीवाएं हैं? ये समान बराबर जीवाएं हैं। तो उनके संगत चाप, इसका संगत चाप ए बी और इसका संगत चाप चाप सी डी, ये सर्वांग सम होंगे, ऐसा हमें सिद्ध करना है। चित्र बन चुका है, दिया है एक वृत्त CO, R है जिसमें पिछली बार दिया था चाप ए बी सर्वांगसम चाप सी डी। अब नहीं, अब दिया है जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, जिसमें जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी है, ये दिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि इनके जो चाप होंगे, संगत चाप होंगे, वो सर्वांगसम होंगे। तो चाप ए बी सर्वांगसम चाप सी डी, जीवा ए बी का संगत चाप ए बी हो जाएगा। ये जीवा ए बी है, इसका संगत चाप ये है, और ये जीवा सी डी है, इसका संगत चाप सी डी है। तो हमें सिद्ध करना ए बी का संगत चाप ए बी और जीवा सी डी का संगत चाप सी डी, ये सर्वांगसम होंगे। बच्चों फिर से रचना आपको दिख रहा होगा, उतना ही सा पार्ट बिल्कुल सेम। अगर हमें चाप सर्वांगसम दिखाने हैं तो चापों के अंशमाप बराबर दिखाने पड़ेंगे। हमने परिभाषा में बताया था, एक ही वृत्त के ऐसे चाप जिनके अंशमाप आपस में बराबर हों, सर्वांगसम चाप होते हैं। अब चाप तो है, इनके अंशमाप तो दिखाई दे नहीं रहे, बने नहीं, तो अंशमाप बना लो। यानी ए को ओ से मिला दो, बी को भी केंद्रों से मिला दो, सी को भी केंद्रों से मिला दो और डी को भी केंद्रों से मिला दो।
रचना में लिख देंगे बिंदुओं ए बी सी तथा डी को केंद्र ओ से मिलाया, ओ से मिलाया। ये पिछले की तरह ही रचना हो गई। अब आते हैं उपपत्ति। बच्चों फिर ध्यान दें, हमें सिद्ध करना है चाप ए बी सर्वांगसम चाप सी डी है, और ये चाप तब सर्वांगसम होंगे जब इनके अंशमाप बराबर हो जाएं। माने हमें ये कोण बराबर दिखाने हैं। ये हमने पहली प्रमेय में दिखाया था, ये पहली प्रमेय में दिखाए थे कोण कैसे बराबर होते हैं। बस वही लॉजिक है। इस त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है, इसकी ये भुजा ओ ए ओ सी के बराबर है, और ओ बी ओ डी के बराबर, बिल्कुल वैसे दिखा दीजिए। तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में इसकी भुजा ए बी और इसकी भुजा सी डी बराबर है, ए बी बराबर सी डी। ये क्यों? ये तो सवाल में दिया ही था, समान जीवा है, जीवा ए बी सी डी बराबर दिया था। अब इसकी भुजा ओ ए, ये तो सभी में आ रही, और बराबर ओ सी के है, बराबर आर। ये तो चौथी प्रमेय में चारों में आई। इसी प्रकार ओ बी बराबर ओ डी भी चारों में आया, ओ बी बराबर ओ डी बराबर आर। जब तीनों भुजाओं वाला नियम बने तो इसीलिए एस 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 सर्वांग समता नियम से, इस नियम से त्रिभुज एओबी सर्वांगसम त्रिभुज सीओडी, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग आपस में बराबर होंगे। हमें दिखाना है ये कोण बराबर। तो देखो क्या इनके सामने की भुजाएं बराबर थी, ए बी और सी डी? बिल्कुल थी। देखो लिखा ही था जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। अगर सर्वांगसम त्रिभुजों की भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण ही संगत कोण कहलाते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने कोण एओबी और सी डी के सामने कोण सीओडी बराबर होंगे। लिख दिया, इसलिए कोण एओबी बराबर कोण सीओडी। ये क्यों बराबर? सीपीसीटी से। बच्चों अगर ये कोण बराबर हो गए तो ध्यान से देखने की बात यह है कि ये जो एओबी है ये चाप ए बी का अंशमाप है। चाप का अंशमाप क्या होता है? चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण एओबी तो है, तो ये चाप ए बी का अंशमाप हुआ। और जो सीओडी कोण है ये चाप सीडी का अंशमाप है। तो आप कोण एओबी को लिख सकते हो एम चाप ए बी, और बराबर है ही यहां सीओडी को लिख सकते हो एम चाप सीडी। माने ये एओबी है कोण एबी का अंशमाप, सीओडी है कोण सीडी का अंशमाप, और ये आपस में कैसे हैं? बराबर। यदि किसी वृत्त के दो चापों के अंशमाप बराबर हो तो वे चाप सर्वांगसम चाप होते हैं। इसलिए चाप ए बी सर्वांगसम चाप सी डी, यही आपको सिद्ध करना था। बच्चों इन प्रमेयों को कम से कम आप 2 बार जरूर देखें और इनको तुरंत हल करें। अगर आप लोग हल करते जाएंगे तो आपको ये प्रमेय समझ में आती जाएगी। अगर फिर भी किसी प्रमेय में, किसी प्रश्न में कोई दिक्कत रह जाती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में उसका हल दोबारा से दे देंगे। धन्यवाद।